हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है आईएलओ। आईएलओ के बारे में पढ़ेंगे, इसके मीनिंग और इसके जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आईएलओ का। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इसका मीनिंग देखते हैं कि आईएलओ होता क्या है। जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह की क्या कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। क्या यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जो कि मैंडेट करती है एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड। मतलब कि जो क्या करती है, एक तरह की यूनाइटेड नेशन एजेंसी, और ये हमारी ओल्ड और फर्स्ट एजेंसी, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाती है, और जिससे हमारा सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होता है। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स मतलब लेबर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाती है, लॉ बनाती, मतलब इंटरनेशनल लेबर लॉ पर बेस है ये हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करती है, इसके अलावा ये जो लेबर होते हैं उनको अच्छी तरह का वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। उनकी वर्किंग मतलब उनकी एक तरह से उनके काम में उनकी मदद करती है, मतलब किसी तरह का भेदभाव ना हो। मतलब हमारी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो लेबर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको उनके रिगार्डिंग लॉज बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। तो उनसे रिलेटेड वर्क करती है। फाउंडेड कब हुई थी? 1919 को। इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 187 मेंबर स्टेट्स है। उसमें से 186 जो मेंबर स्टेट्स है वो जो हमारे 193 जो हमारे यूएन मेंबर स्टेट्स है, मतलब यूनाइटेड नेशंस की स्टेट्स है, उसमें से 186 है। और बाकी जो हमारा कुकिंग आइसलैंड है वो है एक स्टेट। तो उसको मिला के टोटल 187 है। हेड क्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल गाय राइडर। मतलब ये वाले जो थे जो हमारे मतलब थोड़े टाइम पहले गए थे गाय राइडर, लेकिन अब जो है नए बन गए हैं। उसके बाद जो इसको नोबल पीस प्राइज भी मिला हुआ है 1969 को, जो हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसको, ताकि ये मतलब किस लिए दिया गया था, क्योंकि ये अच्छी तरह से वर्क करते लेबर से रिलेटेड जो भी मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं, पॉलिसीज बनाती है। उसके द्वारा मतलब अच्छी तरह का वर्क इन्वायरमेंट बनाती है, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड होती है जिससे लेबर्स को तो इस कार्य के लिए से 1969 पीस स्टेबलाइज करती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसी कारण इसको 1969 नोबेल प्राइज मिला था। और उसके जो हमारे 11th डायरेक्टर जनरल है, मतलब जो हमारे लेटेस्ट जो डायरेक्टर जनरल है इसके आईएलओ के, वो है गिलबर्ट होंगबो होंगबो। और जो हमारे कब बने थे? 25 मार्च 2022 को बने थे। उसके बाद इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन कौन से, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी पेरेंट, एक है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और दूसरी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दो मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके वैसे ऑफिस तो 40 स्टेट्स के अंदर है, मतलब जो ऑफिस होते हैं। बाकी इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग होती है। उसके बाद है 189 कन्वेंशन एंड ट्रीटी है इसकी, मतलब जो इससे संधियाँ कर रखी है समय तो वो कितने के टोटल है 189, जिसमें से 8 जो है वो हमारे फंडामेंटल है, जिसको हमने फंडामेंटल क्लासीफाई कर रखा है। और जो हमारे कब आए थे 1980 1998 का जो डेक्लरेशन था वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क, उसके अंदर उस उससे हमारे जो ये 8 फंडामेंटल जो हमने दिए थे, इसके अंदर हमारे क्या थे? वर्क से रिलेटेड थे, जैसे कि हमारी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसको रोकना, एक तरह से चाइल्ड लेबर को रोकना, उनकी प्रोटेक्शन करना। और जो लेबर जो होती है उनके मतलब ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको रोकती है। मतलब ये वर्क से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं, काम के वहाँ पर जो उसके अधिकार होते हैं उनसे रिलेटेड है ये जो डेक्लरेशन हुई थी, जिसमें इसके फंडामेंटल 8 जो हमारी ट्रीटीज है उसके अंदर। तो इसमें राइट्स उनसे रिलेटेड ही है, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हो गए, और मतलब लेबर को प्रोटेक्शन देती है, कम उम्र की लेबर हो गई या फिर अदर टाइप्स की लेबर है। लेबर को प्रोटेक्शन, पीस, और मतलब अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, डिसेंट वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तो मतलब ये उससे रिलेटेड है, जो उसके मतलब फंडामेंटल मौलिक जो प्रिंसिपल्स है वर्क से रिलेटेड उनसे रिलेटेड। उसके बाद है
इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राई पार्टाइट स्ट्रक्चर है इसका, मतलब इसमें 3 तरह की मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है इसको, जो हमारे गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर्स है और वर्कर्स है, तीनों से इसको क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, सहमति लेनी पड़ती है। जैसे कि कोई भी पॉलिसीज बना रही है, कोई भी स्टैंडर्ड लाने वाली है, कोई भी मतलब नई चीज़ें लाने वाली है, तो उससे पहले इसको अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, एम्प्लॉयर से और वर्कर से, जिनसे मतलब बेस बनते हैं वो स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है 3 मेन बॉडीज होती है इसके अंदर। सबसे पहला हमारा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो इसके अंदर काम करती है। तो ये कब मिलती है, एनुअली, मतलब एक साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर, इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं। और जो ये हमारी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, ये क्या काम करती है, ये एक तरह से स्टैंडर्ड्स बनाती है, जो हमारे इंटरनेशनल लेबर लॉ होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, बनाने का काम करती है। मेन जो मतलब वर्क होता है इसका वो यही होता है। उसके बाद है दूसरी हमारी गवर्निंग बॉडी, ये कैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह सर्व करती है, मतलब जो काम करती है एक तरह से, जिसका से बीच के लेवल पे जो काम होते हैं। और ये 3 बार मिलती है एक ईयर के अंदर, मार्च, जून और नवंबर के अंदर। जो हमारी इंटरनेशनल ये जो गवर्निंग बॉडी है, ये क्या करती है, बजट हो गया, जैसे हमारे जो भी मतलब लेबर से रिलेटेड बजट हो गया पास करना, रेवेन्यू को देखना उसका, मतलब जो मतलब एग्जीक्यूटिव टाइप्स के जो भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे हमारी ये गवर्निंग बॉडी करती है। मतलब पॉलिसीज को भी देखते हैं थोड़ा बहुत, उसमें भी मतलब कुछ चेंजेस होने हैं या क्या होना है, मतलब उससे रिलेटेड काम भी है थोड़ा बहुत, मतलब उसमें अगर चेंजेस करवाने हैं तो वो करवाने के लिए देखते हैं कि भाई किस तरह से होगा वो सब। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, 3rd नंबर पे, ये हमारी परमानेंट सेक्रेटरी है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। और ये क्या करता है, जो भी मतलब पॉलिसी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको लागू करवाता है, उन पे अपनी सहमति भी मतलब देता है, उनको मतलब देखते हैं कि लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो फॉलो करवाने में मदद करता है एक तरह से। जो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, ये हमारा 3rd लेवल पे होता है एक तरह से, मतलब ये जहाँ मतलब जगह जगह पर पा जाते हैं लेबर ऑफिस। ये भी परमानेंट सेक्रेटरी होता है। और इसके अंदर जो हमारा जो इंटरनेशनल जो हमारी ये हमने देखा था डायरेक्टर जनरल जो होता है, वो हमारा परमानेंट सेक्रेटरी ही होता है। तो उसमें हमने देखा था परमानेंट सेक्रेटरी एक तरह से। थैंक यू सो मच गाइस। और जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं उसका नेतृत्व हमारे जो डायरेक्टर जनरल जो मैंने बताए थे वो करते हैं। और जो है हमारी जो ये आईएलओ जो था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी वर्साई जो की संधि हुई थी उसका ये एक पार्ट है, वर्साई की संधि का पार्ट है। और ये जो 1946 में ये एक तरह की परमानेंट टाइप की मतलब बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव टाइप की। उससे पहले मतलब ये फाउंड तो वैसे पहले 1919 में हो गई थी, लेकिन उसके बाद 1946 में ये परमानेंट बनी थी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये आईएलओ की। और जो हमारी आईएलओ की ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी लेबर से रिलेटेड से वर्क करती है, जो भी हमारे लेबर को सेटिस्फेक्शन देना, उनको पीस देना, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनकी वेजेस से रिलेटेड मतलब इश्यूज को देखना, मतलब ये सारा वर्क इनका किससे होता है, लेबर से रिलेटेड वर्क करती है जो भी करती है हमारी। और ये यूनाइटेड नेशंस की, ये लीग ऑफ नेशंस जो है उसका ही पार्ट है ये हमारी, यूएन के जो मतलब यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने ये एस्टेब्लाइज की थी ये, जो हमारी ये आईएलओ है, आईएलओ ऑर्गेनाइजेशन। आज की वीडियो में हमने इसके आईएलओ के मीनिंग के बारे में, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं कि ये कब बनी थी और क्या मतलब किस तरह से ये आई थी। और बाकी अगर अगले वीडियो में हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या कार्य करती है, इसके मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड को वीडियो बनवाना जिसमें हम और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो आईएलओ है किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बना, किस तरह से मतलब क्या क्या कन्वेंशंस हुई, ट्रीटी हुई, जिसके बेस पर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई,
तो अगर आप लोगों को उस बारे में वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।